हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से चैप्टर डाल रहा हूँ, टॉपिक डाल रहा हूँ, जिसमें आज हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन त्रिकोणमितीय फलन सुन के दिमाग में ट्रायंगल घूम रहा हो कि यार हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ ट्रायंगल के साथ साथ एक चीज जो हमेशा लग के चलती है उसको बोलते हैं कोण। हमेशा कोण जरूर लग के चलती है। तो हम क्या करेंगे, पूरा ये चैप्टर पूरा बेस से लेके हाई लेवल तक अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें आप के 12th 11 जेई या उससे नीचे का भी आ जाएगा पूरा एकदम अच्छे से, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी अपन एकदम बेस से पढ़ने वाले हैं। तो बेस से पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि भाई एंगल क्या होता है, रेडियन क्या होता है, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक कोण में कितने मिनट होते हैं। सारी चीज आपने बहुत टर्मिनोलॉजी 10th क्लास में सुना होगा, 9th में भी सुना होगा शायद। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको एलेबोरेट करेंगे, अच्छे से समझेंगे एक एक पॉइंट वाइज। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं हम कोण से। हमारा कोण क्या होता है? कोण सुनते ही दिमाग में मेरे घूमता थीटा। सर कोण तो थीटा होता है। अगर मैं 10th या 9th क्लास का बच्चा हूं तो मैं यही बोलूंगा कि सर कोण तो थीटा ही होता है। कि बेटा हाँ, कोण तो थीटा होता है, लेकिन बेटा कुछ अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, कॉड ए भी हो सकता है, कॉड भी हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत चले, कोई इश्यू नहीं है इसका, ये सब नाम है। अब कौन सर बनता कैसे है? कौन बताओ सर बनता कैसे है, ये तो बताओ। मैं कहूं बेटा देख काम कर, एक पॉइंट पकड़ लिया मैंने, यहां मैं बैठा हूं, दूसरा मेरा पॉइंट पकड़ लिया मैंने बी, मेरा दोस्त बैठा है। मैंने बोला कि मुझे तेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही है, तू यहां से भाग, ठीक है, लेकिन मुझसे दूर मत जाइए। तो कहेगा बेटा यार दूर नहीं जाऊं और भागूं कैसे? समझ गया, ठीक है। तो या तो वो ऐसे चलेगा, यानी इससे वो दूर नहीं है ना, रहेगा तो इतनी दूरी पे, लेकिन यहां नहीं है, भागता रहा। या तो वो ऐसे भागेगा, भाई है तो यहाँ पे, या तो ये ऐसे भाग रहा है या तो ऐसे भाग रहा है। तो जब ये ऐसे से ऐसे चले, यानी ऐसे से ऐसे हो जाए, यानी चल कैसा ऐसे चल रहा है, यानी जब ये ऐसे चलने लग जाए, समझ रहे हो, ऐसे चल रहा है, तो इस कोण को बोलते हैं धनात्मक कोण। क्या बोलते हैं? ये कोण हो जाएगा पॉजिटिव। यहां भी एक कोण बनेगा कुछ थीटा, ये कोण हो जाएगा नेगेटिव। सर ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड किया आपने? बट आराम से डिसाइड कर ले, देख जो भी कोण ऐसे चल रहे हो, यानी एक्स और वाई अगर तू ले ले, ये पॉजिटिव की ओर ही तो जा रहा हो, अगर ये एक्स की अपोजिट जा रहा हो तो ये नेगेटिव में जाएगा, ऐसे जा रहा है तो पॉजिटिव जाएगा। हमें समझ में आ गया कि भैया अगर ये ऐसे करके ऐसे चलने लगा, इस ऐसे को हम क्या बोलते हैं? इस ऐसे को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसे को क्या बोलते हैं सर? कि ऐसे को क्या बोलेंगे सर? ये ऐसे होता है क्लॉक। तो जब भी कोण एंटी क्लॉकवाइज चले तो समझ लो पॉजिटिव है, और जब भी कोण क्लॉकवाइज चले तो समझ लो नेगेटिव। तो हम सर कोण तो समझ में आ गया कि सर कोण बनता कैसे। अब दिमाग को जो दही हो रहा था वो एकदम सही हो गया मेरा, कि हाँ सब कोण जो है मेरा समझ में आ गया। अब कोण के बाद जो दूसरा रहता है डिग्री, क्या होता है सर? डिग्री तो समझा दो। सब बिल्कुल बेटा, कोण समझ में आ गया, हम डिग्री पे आते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा डिग्री। सर डिग्री क्या होता है? ठीक है बेटा, देखो कोण को नापने के कुछ तरीके होते हैं, या तो हम रेडियन में नाप लें या हम डिग्री में नाप लें। अपन ने दोनों तरीके के बारे में सुना है, जस्ट सुना है, होता क्या एग्जैक्टली नहीं पता मुझे। ठीक है, पता करते। देखो मान के चलते हैं 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री में होता हमारा 60 मिनट। क्या होते हैं साहब? ये क्या बोल दिया आपने? अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 60। 1 मिनट की बात करूं मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 मिनट, डैश लगा दो, 1 मिनट बन गया। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 60 सेकेंड। सर इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डबल डैश लगा दे, सेकेंड में, यानी 1 डिग्री से मिनट में बदल लिया मैंने, 60 मिनट हो गए। 1 मिनट से मैंने सेकंड में बदल लिया, 60 सेकंड हो गए। ये मेरी बात समझ में आ गई तो दिमाग घुस गई बहुत अच्छे से, बिना किसी दिक्कत। अब हमें मेन स्टैंडर्ड 4 कोण बताऊंगा, इन चारों कोणों के बीच में खेलना है। देखो मैं यहां था, मेरा दोस्त यहां था, अगर मेरे दोस्त ने चल के मेरे ऊपर बैठ गया सर पे, ए से चला, सॉरी ये मान लो एक्स से चला और वाई पर बैठ गया,
तो जितना ये कोण बनाएगा उसको बोलेंगे 90 डिग्री। यानी ये कोण तो 90 हो गया, यानी ऐसे चल के ऐसे होगा सीधे 90 डिग्री। अगर ये और चल दे 90 वापस इधर मेरे अपोजिट दिशा में आ जाए तो मैं उसको बोलूंगा, क्या बोलूंगा, 180 अंश। यानी मैं यहाँ था, मेरा दोस्त यहाँ था, वो घूम के आके यहाँ बैठ गया मेरे। तो जितना ये कोण चला उसको बोलेंगे हम 180 अंश। ठीक है। अब मान लो एक और भी नालायक को सबर नहीं आया, वो कह रहा भाई मैं और चलूंगा, तो लौट के वापस इधर आ गया नीचे, चला चला फिर से नीचे आ गया। तो ये जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे 270 अंश, यानी 270 डिग्री। बोला भाई मेरे को बिल्कुल चैन नहीं आ रहा, वापस अपनी जगह पे जाऊंगा। तो क्या करेगा वो, ये करेगा यहां से चलेगा, घूम के आके यहाँ बैठ जाएगा। तो जितना ये एंगल चला उसको बोलेंगे 360 डिग्री, है ना। तो हमें 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री तीनों चारों बातें समझ में आ गई। बहुत बेसिक बात है, एकदम बच्चू वाली बात, एकदम चूजो वाली बात है। दिमाग में ये ना घुसा, घुस जाएगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घुसेगा। ठीक है। अब ये मुझे समझ में आ गया भैया, डिग्री को मैं मिनट वगैरह में समय बदल लिया। अब मैं तीसरी चीज टर्मिनोलॉजी की बात करूंगा, रेडियन। रेडियन है ना। भैया रेडियन क्या होता है, भैया रेडियन भी एक कोण जैसा ही चीज होती है, जैसा कि कोण में अपन करते रहते हैं ना, फलाना ढीमका 30 60 90 180, वैसे हम रेडियन में भी करेंगे। अब रेडियन को डिग्री में बदलना हम सीखेंगे। अब देखो मैक्सिमम काम करते हैं वो डिग्री में करते हैं, रेडियन बहुत कम करते हैं। तो अपन मेन फंडा जो रहता है वो रहता है रेडियन टू डिग्री बदलना। अगर हम इसको 2 डिग्री, सर ये बीटा वाली डिग्री की बात नहीं हो रही है, एंगल वाली डिग्री की बात हो रही है। तो अपन ये डिग्री वाला काम करेंगे। ठीक है। अब मुझे पता है कि किसी बच्चे ने बोला सर मुझे पता है कि पाई 180 के बराबर होता है। अगर कोई बच्चा तुमसे कह रहा है सर पाई 180 बराबर होता है, इसका मतलब ये होता है, वो ये कह रहा है कि 1 पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी मैं एक रेडियन की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, ये यहां से पाई को उठा के इसके नीचे डाल दूंगा, यानी 180 अंश के बाई पाई, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बटे पाई डिग्री। यानी अब मैं किसी भी डिग्री को पाई में या पाई को रेडियन में आराम से बदल सकता हूँ। किसी ने मुझसे बोला कि चल एक काम करके बता कि 30 अंश को रेडियन में बदल। बेटा मेरे से पंगा, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि 30 अंश लिख दिया मैंने, है ना, 30 अंश लिख दिया। अब मुझे पता है कि एक रेडियन 180 बटे पाई के बराबर होता है, तो एक डिग्री किसके बराबर होगा, पाई बट्टा 180 रेडियन के। ठीक है, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा भाई, उल्टा भी तो होगा भाई, ये तो आपस में बराबर बराबर है। अगर मैं पाई को नीचे ले जाऊं तो एक यहाँ बचेगा, यहां से 180 को नीचे ले जाऊं तो एक यहाँ बचेगा। जब यहाँ एक बचेगा तो एक रेडियन हो जाएगा, जब यहाँ एक बचेगा तो एक डिग्री हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चलो, तो मैं क्या करूंगा, 30 में गुणा कर दूं किसका, पाई बट्टा 180 का। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, पाई बट्टा 180 का गुणा कर दिया। गुणा करो, चलो गुणा करो, क्या आ गया, 30 6 बार चले जाएगा, है ना। तो मुझे पता पड़ गया, अगर मैं 30 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पाई बट्टा 6 लिख सकता हूँ। चलो जल्दी से दूसरा बताओ, 60 डिग्री को कैसे लिख सकता हूँ, बताओ फटाफट। 60 डिग्री कैसे लिखेंगे अपन, 60 डिग्री गुणा पाई बट्टा 180, 6×18 यानी पाई बट्टा 3। ये मेरी बात समझ में आ गई, मेरे दिमाग में फट से सारी चीजें घुस गई, यानी मेरे को डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री बदल दूंगा। ठीक है। अब अगर एनसीईआरटी का एग्जांपल हम समझेंगे, वो उससे हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से धीरे धीरे चलेंगे अपन तो, है ना। चल एक एग्जांपल कर लेते हैं, मैंने एग्जांपल निकाल रखा था एक, हाँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा था बेटा, 40 डिग्री 20 मिनट को किसमें बदलना है, रेडियन में बदलना है। ठीक, किसमें बदलना है, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलो। मेरा दिमाग घूमा बहुत तेज रफ्तार से, मैंने बोला बेटा पहले से ये डिग्री मिनट में दे रखा है और मैंने रेडियन पढ़ा सिर्फ डिग्री में, सर ने बताया कि भैया कि तुम्हारा
हाँ 1 डिग्री होता है पाई बटे 180 अंश के होता है, कितना होता है 9 एंगल है ना। मैं ऐसे निकाल दूंगा 1 रेडियन इक्वल टू 180, 1 पाई रेडियन 180 अंश के बराबर होता है, ये मुझे पता है। यानी हम बात सिर्फ रेडियन और अंश में कर रहे हैं, है ना। तो अब ये मिनट कहां से आ गया, मिनट में दिमाग खराब होगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो हमेशा कभी भी कोई भी एक चीज को दूसरी चीज में तुम बदल रहे हो, है ना, दुनिया बदलने की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एंगल की बात कर रहा हूं। कोई भी एक चीज को दूसरी चीज में बदल रहे हो तो अपन को क्या करना है, इसको एक ही चीज में बदलना है। यानी इसको सारा ये मिनट सेकंड फलाना और ढिमका सब मिला के इसको क्या बना दो, इसको सिर्फ तुम एंगल बना दो, क्या बना दो, एंगल, डिग्री बना दो। ठीक है, वो बात समझ में आ गई है सर, बिल्कुल। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से मुझे 40 डिग्री तो मेरे पास है ना, प्लस 20 मिनट भी तो है, 20 मिनट भी है। तो मैं क्या करूंगा, 20 मिनट को हम डिग्री में बदल लेंगे। अब हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री बटा 60 में कितने हो जाएंगे, 1 मिनट, है ना। अब कितने मिनट है, 20, तो 20 का गुणा कर दूंगा दोनों तरफ, तो 20 गुणा 1 बटा 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 20 गुणा 1 मिनट के, यानी 20 बटा 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 20 मिनट के। तो 20 मिनट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 20 बटा 60, ये क्या बन जाएगा टोटल डिग्री में, तो 40 डिग्री प्लस 20 में भाग दे दो इसका, 2 3 6 होता है डिग्री, ठीक है। कैलकुलेट करो कितना आ गया, 4 दिया 12, यानी 180 अंश प्लस 1 बट्टा 3, यानी क्या हो जाएगा 121 बट्टा 3 डिग्री। यानी कौन, तो मेरे को समझ में आ गया भैया यार, यानी 40 अंश 20 मिनट को मैंने 180 बट्टे 3 डिग्री में बदल लिया। अब मुझे रेडियन में बदलना है, तो क्या करूंगा, क्या करूंगा देखो, तो यानी 180 अंश बट्टा 3 में मैं गुणा कर दूंगा पाई बट्टा 180 का, तो ये मान पाई में आ जाएंगे। सिंपल सा फंडा है, कुछ भी निकालना है तो मैं रेडियन में निकालना है तो पाई ऊपर कर दो, और डिग्री में निकालना है तो पाई नीचे कर दो, खत्म किया। अब मुझे रेडियन बदलना है तो पाई ऊपर कर दिया मैंने, ठीक है। करो गुणा भाग फलाना डीम का, ये 120 नहीं मित्र, ये 101 है बेटा, है ना। तो करो गुणा, कुछ कुछ हो जाए, नहीं हो रहा तो ठीक है, यही आंसर है, यानी 121 पाई बट्टा 540 रेडियन। अब मुझे दिमाग में घुस गई बातें बहुत तेजी से, सटासट सट सटासट, ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है। अब हमने ये चीज समझ ली, यानी डिग्री रेडियन फलाना ढीमका हमारे दिमाग में घूम गया बहुत सारा। अब एक अलग चीज पढ़ेंगे, क्या चीज पढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़िया। अगर किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट, कुछ और संदेह हो या कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप जाएं और वहां पर अपनी भड़ास लगा लें, जो घर ले आना है मुझे बोलना है सब वहां पर बोल सकते हैं आप, पूरी तरह से छूट है, ठीक है। अब हम एक दूसरी बेसिक चीज पढ़ेंगे, ये थीटा कौन होता है, आर त्रिज्या होती है, एल होता है आर्क, आर्क मतलब चाप, यही बोलेंगे कोण, त्रिज्या और चाप में संबंध। अब मैं अंग्रेजी में इसको बोल दूं तो रिलेशन बिटवीन एंगल, रेडियस एंड आर्क, है ना। तो ये होता क्या है बच्चों, देखो अगर मैं बोला फिर से, मैं यहां बैठा, मेरा दोस्त नालायक वहां बैठा, ये बोला मैं चलूंगा, तो ये चलता रहा मेरे इर्द गिर्द समान दूरी पे ऐसे, तो इसने एक सर्कल का निर्माण कर दिया, क्या कर दिया, वृत्त का निर्माण, फिर चला कट 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 कट, बन गया वृत्त, ठीक है। वृत्त तो बना लिया इसने, मान लिए कि ये जहां से चला और थोड़ी देर बाद यहां रुक गया, है ना, यहां पे रुक गया, यहां से चला यहां पे रुक गया। अब देखो त्रिज्या किसको बोलते हैं, वृत्त की ये त्रिज्या होती है, यानी जो दूरी समान रहती है ना उसकी परिधि से, ये होते हैं परिधि, क्या बोलते हैं इसको, परिधिस, है ना। ये त्रिज्या आर, इसको बोलते हैं रेडियस, ये एंगल थीटा, आर की होती है, ये होती है, यानी ये हो गई आर्क, ये हो गई त्रिज्या, और ये हो गई हमारी वापस से त्रिज्या, ये हो गया कोण।
ये तो बराबर ही रहेंगे ना भाई, क्योंकि कोण की वृत्त की त्रिज्या तो समान रहेगी, इसमें कोई हम बदलाव नहीं कर सकते, अपने मन से तो करेंगे नहीं। तो एक सूत्र बनता है कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या। ये हिंदी, शुद्ध हिंदी में लिख दिया मैंने। अब थोड़ी सी इंग्लिश मिला लूं, कोण बराबर चाप क्या है एल, त्रिज्या क्या आर, तो ये हो गया कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या। ये बहुत बढ़िया सूत्र है, एकदम बेसिक बता रहा हूँ, बहुत अपर लेवल भी जाएंगे, बट कुछ लोगों को बेसिक में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए जरूरी है कि ये सारी चीजें समझाऊं। अब किसी ने मुझसे बोल दिया कि भाई साहब एक चीज बताओ, एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका। ठीक है बेटा, एग्जांपल कर ले। ये सर वृत्त की त्रिज्या बतानी है, उसका कोण पाई बट्टा 3 हो, और आर्क जो है क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई जो है कितनी है 6 सेंटीमीटर है ना। किसी ने बोल दिया ये बताना, सवाल तो ये है। ठीक है, अब सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। मैं फॉर्मूला तो यही लगाऊंगा ना, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, लगा दिया। कोण क्या है हमारे पास, पाई बट्टा 3, सूत्र लिख देते हैं, चाप बट्टा त्रिज्या। कोण कितना है हमारे पास, पाई बट्टा 3, लंबाई कितनी है हमारे पास 6, त्रिज्या हमें पता नहीं, उसको आर ही बोलेंगे, तो आर इधर आ जाएगी, तो आर बराबर क्या होगा 18 बट्टा पाई सेंटीमीटर। सर ये पाई 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 चला रहे हो, पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7। इसके बाद मैं नहीं जाऊंगा, बहुत कुछ डिटेल है, ये पूरा ब्रह्मांड है पाई, खुद का एक ब्रह्मांड लेके चलता है ये पाई, है ना। पाई की वैल्यू 22/7, ये तुम्हारे ब्रह्मांड में आ रहा है, इसलिए इसको इतना ही समझो, ज्यादा समझने की आवश्यकता है बिल्कुल है, आराम से करो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो अपन ने ये पढ़ लिया। अब ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, कुछ बचा के नहीं। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीजें डिस्कस करते हैं इसके साथ ही। धन्यवाद।